अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो मूफा से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से किस तरह से अटैच करवा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करवाए जा सकते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, तमाम चीज़ें आज इसकी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच किए जा सकते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहाँ पर है एजुकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट आप अटैच करवा सकते हैं। अगर आप जो है वो कोई भी बोर्ड इश्यूज़ किया गया है तो वहाँ से उसकी कंजाइन जो है वो इश्यूज़ होने चाहिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से। और अगर कोई डिग्रीज हैं यूनिवर्सिटी तो वो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो कमीशन से अटैच्ड होनी चाहिए। इसी तरह से जो है वो सर्टिफिकेट कोई टेक्निकली इंस्टीट्यूट का है तो वहाँ पर टेक्निकल बोर्ड से जो है वो अटैच होना चाहिए। और इसी तरह से एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो हैं ये जो है वो यहाँ पर इश्यूज बाय दी स्कूल ऑफ यूएई, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट मेंशन है। यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंटली जो है फ़र्ज़ है निकाहनामा से मुतल्लिका है कि अगर आपने जो है वो निकाहनामा टेस्ट करवाना है और आपके पास ओरिजिनल मौजूद है तो उसके लिए जो है वो उसके ऊपर निकाह रजिस्ट्रार की सिग्नेचर वगैरह या स्टैम्प मौजूद होनी चाहिए। और कंप्यूटराइज जो है वो आपको यूनियन काउंसिल इशू करती है, उसके ऊपर भी जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है उसकी स्टैम्प वगैरह जो है वो मौजूद होती है। अगर आपने फ़ोटोकॉपी को टेस्ट करवाना है तो इसके लिए आपको जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास या थर्ड क्लास उसको पास जो है वो उसकी कोर्ट में जाके आप उसको जो है वो अटेस्ट करवाना आपके लिए लाजम है। फिर जाके जो है वो आप फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट है, इसके लिए भी जो है वो यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो है वो गवर्नमेंट जो है वह हॉस्पिटल है उसकी तरफ से जो है वो इश्यूज़ होना चाहिए। और या नादरा का जो है वो इशू करता जो है वो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको जो है वो आप टेस्ट कर किया जा सकता है। डिवोर्स के हवाले से अगर कोई है तो डिवोर्स के लिए जो है वो यूनियन काउंसिल का जो सेक्रेटरी है उससे जो है वो इश्यू होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो ये मजिस्ट्रेट से जो है वो आप या अटैच करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसके हवाले से भी यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है कि आपके जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी जो है वो आप अटैच करवा सकते हैं। और उसके लिए जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी से वो अटैच होना चाहिए। उसके ऊपर एक बाकायदा जब भी आप पाकिस्तानी एम्बेसी से फ़ॉरेन से कोई अटैच करवाते हैं तो वो आपको एक नंबर जारी करते हैं जो उसके ऊपर मेंशन होते हैं, वो आपके पास जो है वो लाजमी होना चाहिए। और आपकी जो है वो थी फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो ओरिजिनल पाकिस्तानी पासपोर्ट वगैरह जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए। और 2 विटनेस जो है वो आपके पास लाज़मी होने चाहिए। और इसके अलावा जो है फर्दर जो है वो यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम पाकिस्तान से अगर चाहिए तो उसमें जो है वो बंदे का खुद का इटसेल्फ जो है अपीयर होना लाज़मी है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एक एफिडेविट होना चाहिए, यानी कि एक बयान हल्फी आप 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के देंगे कि ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसको जो है वो टेस्ट किया जाना ज़रूरी है। और किस मकसद के लिए चाहिए वो भी आप उसके अंदर जो है वो मेंशन कर देंगे। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप करवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट करवा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल भी है। और इसके अलावा यहाँ पर हम आते थे, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ मेंशन किए हों। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको जो है वो फॉरेन ऑफिस जो है वो अटैच कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो जैसे ही आप फॉरेन ऑफिस के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, जहाँ पर जो है वो आपको अपनी टिकट्स वगैरह आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टोकन एक हासिल करेंगे। जिस तरह से आप बैंक के अंदर जाते हैं और एक टोकन नंबर आपको इशू किया जाता है, आप वो टोकन लेंगे और उसके बाद जो है वो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस मौजूद होता है, वहाँ से आप टिकट्स लेंगे। और एक जो डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करने के 25 रुपीज़ की टिकट जो है वो उसके ऊपर मेंशन की जाती है, लगाई जाती हैं। वो आप उनसे टिकट लेंगे और उसके बाद जो है वो आप उनको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा देंगे। उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट हॉल के अंदर जो है नेक्स्ट रूम के अंदर जाएंगे, वो आपको वहाँ पे बता देंगे। वहाँ पर जाके आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, जैसे ही आपकी बारी आएगी आप वहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवा देंगे। जमा करवाने के बाद वो आपको बता देंगे कि आप 2 बजे के बाद जो है फलां नंबर कमरे से जो है वो आप ले सकते हैं। वहाँ पर जो है वो आपने जमा करवा देने हैं और 2 बजे के बाद जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट ले लेंगे।
और मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने का टाइम है वो तो 1 बजे सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है वो डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो है वो जमा किए जाते हैं। तो आपने जो है वो मस्ट आपने इंश्योर करना है कि आप जो है वो वक्त के ऊपर वहाँ पे पहुँच के जो है वो डॉक्यूमेंट अटैच करें। तो इस तरह से जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के जो है वो ऊपर से जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिंपल का अगर आपका सवाल है तो आप वीडियो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हो रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।